हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहलू की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का क्या एजुकेशनल एम्प्लीफिकेशन था। आज हम उसी सीरीज के अंदर पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत। इसे कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इनसाइट लर्निंग थ्योरी ऐसे भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इनसाइट क्या होता है, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। इनसाइट या अंतर्दृष्टि का मतलब होता है वो नेचुरल इनेट थिंकिंग एबिलिटी या अडाप्टेशन ऑफ अ पर्सन विद इन हिज बॉडी, कि जब इंसान किसी भी परिस्थिति में उलझता है, किसी भी मुद्दे पर अटकता है, उसके सामने जब भी कोई प्रिंसिपल या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको एक तो अपने दिमाग की नॉलेज के लेवल पे समझता है और एक वो समझता है कि उसका दिल क्या बोल रहा है, कि उसको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये कैसे करनी चाहिए। तो जो इसमें हमारा दिल कहता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कि आपको कोई चीज़ आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, आपके अंदर जो नेचुरल इनेट पावर भगवान ने दिए इनसाइट का, आप उसका इस्तेमाल करके भी कैसे परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने चिंपैंजी पर किया था और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। तो सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने अपना अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने नियम दिया था कि परिस्थिति में उपलब्ध सामग्री, यानी कि हम किसी भी कंडीशन में हैं या किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या किसी सिचुएशन में हैं, तो किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले हमको अपने आसपास देखना चाहिए उपलब्ध सामग्री क्या है, क्या अवेलेबल सामग्री है हमारे पास। फिर उसके बाद समस्या के हर पहलू का गंभीरता पूर्वक विश्लेषण और उस पर्टिकुलर कंडीशन में या पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअल, उसके हर अलग अलग पहलू को एनालाइज करना, विश्लेषण करना और फिर उस उपलब्ध सामग्री और उस समस्या के बीच में एक उचित संबंध स्थापित करके हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये था कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में जब फंस जाते हो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप कुछ मुसीबत को फेस करते हो, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमें अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को सोचना चाहिए। फिर उस प्रॉब्लम के हर अलग अलग पहलू को, कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए, ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए, का एनालिसिस करके जब दोनों में एक करेक्ट रिलेशनशिप बनाते हो तो आप उस परिस्थिति में, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हो, जीत जाते हो। जैसे कि सुल्तान चिंपैंजी था और उसको एक पिंजरे के अंदर बंद रखा गया था और उसके सामने उसका खाना यानी बनाना, केले रखे हुए थे। सुल्तान का हाथ इस पिंजरे से बाहर यहाँ तक नहीं आ सकता था, पर उस पिंजरे के अंदर उसे लकड़ियां दी गई थी, जिन लकड़ियों को वो आपस में फंसाकर एक लंबा डंडा बना सकता था। तो सुल्तान के सामने ये परिस्थिति आई कि उसे खाना चाहिए, बनाना। कुछ समय तक उसने हाथ से इसको निकालने की कोशिश की पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उस सुल्तान ने यानी चिंपैंजी ने अपने चारों तरफ यानी पिंजरे में अवेलेबल जो सामग्री थी, यानी कि जो डंडे रखे हुए थे, स्टिक रखी हुई थी, उस उपलब्ध सामग्री और उसकी जो परेशानी थी कि केले को उठाकर लाना है, इस परेशानी के बीच में एक उचित संबंध स्थापित किया। यानी कि अगर मैं इन दोनों स्टिक को आपस में जोड़कर एक ऐसा ही लंबा डंडा बना लेता हूं तो उस डंडे की मदद से इन बनानों को पिंजरे के अंदर लाया जा सकता है। तो ये जो उचित संबंध उस परिस्थिति में उपलब्ध सामग्री और समस्या को देखकर इस सुल्तान नाम के चिंपैंजी ने किया, तो फिर डंडे की मदद से इसने बनानों को पिंजरे के अंदर ले लिया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे कोहलर ने संबंध बताया कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास की उपलब्ध सामग्री देखो कि हमारे आसपास क्या है, चाहे वो मटेरियल है या कोई रिसोर्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, क्या है, और समस्या के हर एंगल को देखो। समस्या को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसके हर पहलू को समझो और फिर उसके बीच में उचित संबंध स्थापित करो और फिर आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का बच्चा है,
तो उसको हमें, इसे हम बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT, देना चाहिए। जैसे उस बच्चे से पूछना चाहिए, पहला एग्जाम्पल, कि मान लो बेटा आप कहीं चौराहे पर हो, मार्केट में हो, खो गए, तो आप क्या करोगे। अब ये जो सवाल है ये बच्चे के लिए सामने क्या है, एक प्रॉब्लम की तरह है कि भाई बच्चे को क्या करना चाहिए, मान लो आप खो गए तो। फिर बच्चा उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेगा, जब तक उसकी मदद के लिए कुछ उसके पास ना हो। तो उसको कुछ मदद के लिए उपलब्ध सामग्री करवाइए, कि जैसे समस्या को बताइए उसे कि अगर आप खो गए हो तो आपके पास उपलब्ध सामग्री क्या है, कि आपके पास मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद है, या दूसरी उपलब्ध सामग्री क्या याद है कि भाई आपको आपके घर का एड्रेस याद है, या फिर तीसरी उपलब्ध सामग्री क्या है कि आसपास कोई ट्रैफिक हवलदार को या पुलिस वाले को ढूंढो और उसको जाके बताओ कि भाई मैं खो चुका हूँ। इस तरीके की आप उसको सामग्री उपलब्ध करवाइए, और फिर आप उससे कहें कि हाँ अब बताओ बेटा अगर आप खो गए हो तो आप क्या करोगे। तो फिर बच्चा इस उपलब्ध सामग्री से जब रिजल्ट बनाने लगता है कि सबसे पहले तो क्या है, मैं ट्रैफिक हवलदार को या पुलिस वाले को ढूंढूंगा, और फिर वो मिल जाएंगे तो फिर उनकी मदद से पहले पुलिस में कंप्लेन या पुलिस को बुलाऊंगा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ो, या फिर मैं उनको कहूँगा कि मेरे को मेरे मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद है और मुझे मेरे घर का एड्रेस भी याद है, तो आप मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो मुझे लेने आ जाए। तो इस तरीके से जब वो बच्चा खो चुका है, यानी उसकी समस्या आ गई कि घर कैसे वापस जाए, और आप उसे अवेलेबल सामग्री कुछ प्रोवाइड करवाते हो, तो उसमें क्या संबंध बनाकर उस समस्या से बाहर निकल सकता है। इसी को हम कॉलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, यानी उसका इंसाइट क्या बोलता है कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे जोड़ो और समस्या से बाहर कैसे निकलो। एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेम ऐसे ही बच्चों से पूछना चाहिए कि भाई मान लो आप सो रहे हो, रात को 2 बजे हैं, घर में चोर आ गया, तो आप क्या करोगे। अब बच्चे सोचेगा ना कि मैं तो इतना छोटा सा हूं, मैं कहाँ से कुछ कर सकता हूँ। पर बच्चे को उपलब्ध सामग्री हमने प्रोवाइड की कि हमने क्या कहा, उसके पास एक डंडा रखा हुआ है, मोटा सा है, मजबूत है, आप डंडे की मदद ले सकते हो। आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन से पुलिस को कॉल कर सकते हो, 100 नंबर डायल कर सकते हो, फिर मोबाइल से घर वालों को जगा सकते हो, या शोर मचाने लग जाओ ताकि आवाज़ सुन के डर के कारण वो बाहर चला जाए। तो आप इस तरीके से बच्चे को 4 सामग्री उपलब्ध करवाओ, और फिर उसके बाद बच्चे को सोचो कि अब बताओ इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलोगे। तब बच्चा फिर इस इंफॉर्मेशन को कैसे आपस में जोड़कर संबंध बनाता है कि फॉर एग्जाम्पल वो डंडा लेकर आवाज़ करेगा या डंडा लेकर चोर पे हमला करेगा, ये सिचुएशन होगी। फ़ोन करके पुलिस को कंप्लेन कर सकता है, फ़ोन करके घर वालों को जगा सकता है। यानी उस अकेले बच्चे ने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो भी हमने सामग्री उपलब्ध कराई थी उसका इस्तेमाल करके उचित संबंध स्थापित करके उस परिस्थिति से बाहर निकल गया। इसी को हम कॉलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। यानी आपके सामने भी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के हमको पहले हर पहलू को समझना चाहिए, प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, और फिर हमारे पास अवेलेबल सामग्री क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उससे संबंध स्थापित करके हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसी को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉलर के इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन क्या है, और नेक्स्ट थ्योरी को हम ऐसे ही आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।